जय दोस्तों, जितने भी भाई लूसेंट का 49वां टॉपिक देख लिए हैं, यानी मध्यकालीन भारत का मराठों का उत्कर्ष। ये लूसेंट का लास्ट टॉपिक था, मध्यकालीन भारत का। आज से आधुनिक भारत स्टार्ट होने वाला है। प्राचीन और मध्यकालीन ये दोनों 49 टॉपिक में समाप्त हो गया है। आप टॉपिक नंबर 1 से टॉपिक नंबर 49 तक देखिएगा, हर एक प्रश्न टॉपिक वाइज मिलेगा। आज से मध्यकालीन भारत स्टार्ट होने वाला है। जब मध्यकालीन भारत स्टार्ट होने वाला था उस समय जो है कि मुगलों का शासन चलता था, अकबर और जहांगीर का शासन चलता था। उससे संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे, उसके बाद यूरोपीय कंपनी के बारे में देखेंगे। तो आज का हम लोगों का पहला प्रश्न है, ये वन लाइनर प्रश्न है। वन लाइनर का मतलब होता है प्रश्न और उत्तर साथ साथ देना होता है। आज का 50वां टॉपिक है, यानी हाफ सेंचुरी लग गया है लूसेंट का। आज का पहला प्रश्न है, उत्तरकालीन मुगल सम्राट से संबंधित है। ये आधुनिक भारत का प्रश्न है। उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। बोल रहा है कि उत्तराधिकार का जब युद्ध हुआ था उस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु यानी अंतिम गुरु थे। उन्होंने अपने बात बोल दिया कि सिख धर्म का और कोई गुरु नहीं बन सकता, और सिख धर्म का एक पारंपरिक जो ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब है, उसको जो है कि एक ग्रंथ के रूप में माना जाएगा, और वहीं से गुरुओं का परंपरा खत्म हो गया। ये अंतिम गुरु थे सिखों के। इनका जन्म जो है कि बिहार के पटना जिला में हुआ था। अगला प्रश्न है, मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक के बारे में देखेंगे। मुगलों द्वारा जो भी राज्य स्वतंत्र हुआ था और उसके संस्थापक कौन कौन थे उनके बारे में हम देखते हैं। अवध के संस्थापक शहादत खान थे। अवध के संस्थापक कौन थे? शहादत खान थे। हैदराबाद के संस्थापक निजाम उल मुल्क थे। हैदराबाद के संस्थापक निजाम उल मुल्क थे। अगला प्रश्न है, रुहेलखंड के संस्थापक वीर दाऊद अली मोहम्मद खान थे। रुहेलखंड के संस्थापक वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खान थे। अगला प्रश्न है, बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खान थे, जिन्होंने 1717 ईस्वी में बंगाल का स्थापना किया था। बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खान थे, जिन्होंने 1717 में बंगाल की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, कर्नाटका के संस्थापक सादुल्ला खान थे। कर्नाटका के संस्थापक सादुल्ला खान थे। अगला प्रश्न है, भरतपुर के संस्थापक चूड़ामन एवं बदन सिंह थे। भरतपुर के संस्थापक चूड़ामन एवं बदन सिंह थे। अगला प्रश्न है, शहादत खान का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। शहादत खान का असली नाम क्या था? मीर मोहम्मद अमीन था। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह का पूर्व यानी पहले का नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह का पूर्व यानी पहला नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह को शाह बेखबर के उपनाम से पुकारा जाता था। बहादुर शाह को शाह बेखबर के उपनाम से पुकारा जाता था। अगला प्रश्न है, मुगलकालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खान एवं अब्दुल्ला खान को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। बोल रहा है कि मुगलकालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खान एवं अब्दुल्ला खान को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जहांदार शाह बोल रहा है कि जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा, लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है? तो जहांदार शाह को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, फारूक सियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। फारूक सियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रंगीला बादशाह के नाम से मुहम्मद शाह को जाना जाता है। ये प्रश्न कितना बार पूछा है?
कि रंगीला बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है, तो मोहम्मद शाह को जाना जाता है। ईरान यानी फारस, ईरान का पुराना नाम फारस था। तो ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। बोल रहा है कि ईरान यानी ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली के शासक मोहम्मद शाह था। उस समय दिल्ली के शासक मोहम्मद शाह था। अगला प्रश्न है, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो नादिर शाह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तख्ते ताऊस, बोल रहा है कि तख्ते ताऊस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। बोल रहा है कि तख्ते ताऊस मयूर सिंहासन पर, मयूर जो सिंहासन था उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। अगला प्रश्न है, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बोल रहा है कि शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठों की हार हुई। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, उस युद्ध में मराठों की हार हुई। इससे पहले प्रथम और द्वितीय के बारे में मैं बता चुका हूँ। प्रथम 1526 में हुआ था, द्वितीय 1556 में, तृतीय 1761 में। अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खान था। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खान था। इसने भारत पर 8 बार आक्रमण किया था। इसने भारत पर 8 बार आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दिया। बोल रहा है कि गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दिया। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह द्वितीय, इसे बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। तो बोल रहा है कि बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया। अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और बंदी बनाकर उन्हें रंगून भेज दिया गया। 1857 की क्रांति मेरठ से शुरुआत हुआ था और मंगल पांडे जो थे वही शुरुआत किए थे। और इसका प्रतीक चिन्ह था, पूछता है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो कमल और रोटी था। कमल मतलब एक और रोटी मतलब जो जीरो को दर्शाता था, गोल होता है रोटी ना, तो इसलिए वो जीरो को दर्शाता था। तो उसको 10 मई 1857 को स्टार्ट करना था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो कमल और रोटी था। अगला प्रश्न है, लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। ये सफेद संगमरमर से बनवाया गया था। बोल रहा है कि लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर के द्वारा बनवाया गया था। ये सफेद संगमरमर से बनवाया गया था। इसे 1842 ईस्वी में बनवाया गया था। कब, तो 1842 ईस्वी में। बोल रहा है अगला प्रश्न, हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। हयात बख्श बाग और लाल किला दिल्ली में स्थित है। ये रहा आधुनिक भारत से संबंधित कुछ प्रश्न। लुसेंट का जो फर्स्ट पेज का आधुनिक भारत का जो प्रश्न है वो मैं आप लोगों को बता दिया। और अगला टॉपिक कल का होने वाला है, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। कब कब किस किस कंपनी का आगमन हुआ है उससे संबंधित कल हम लोग प्रश्न देखेंगे। तो ऐसे प्रश्नों के लिए, लुसेंट का ऐसे टॉपिक वाइज प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा,
इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए